हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग प्रश्नावली 4 बी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं। इस चैप्टर का नाम है द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4 बी में जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सारे के सारे एक ही मतलब फार्मूले से सॉल्व होंगे। और उस फार्मूले का नाम है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो होता है स्क्वायर छोड़ के एक बार जोड़ देना है, ए प्लस बी और एक होगा ए माइनस बी। दूसरा, अगर हम इसी चीज को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दें तो स्क्वायर छोड़ के एक बार जोड़ देंगे एक्स प्लस बी वाई और दूसरे में एक्स माइनस वाई। अगर हम छोटे लेटर में लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो भी यही फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। किसी का नाम रख के लिख दिया जाए। हम कहते सोना, सोना का स्क्वायर माइनस चांदी का स्क्वायर। तो एक बार कोष्टक में सोना प्लस चांदी होगा, सोना प्लस चांदी, और एक बार ब्रैकेट में होगा सोना माइनस चांदी, सोना माइनस चांदी। यही फार्मूला है। ये चारों के चार फार्मूले नहीं, एक ही फार्मूला है। इस एक ही फार्मूले को 4 तरीके से रखने का तरीका हमने बताया। इन्हीं फार्मूलों को आपको बार बार देखना है और समझना है। जैसा कि प्रश्नावली, इसको हटा देते हैं और हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। 4 बी का प्रश्न क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखा जाता है। पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 का होल स्क्वायर। 4 बी का पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन का हल अगर पूछा जाए, हल जो है इसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 का 9 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे द्विघात समीकरण के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर छोड़कर एक बार इन दोनों को जोड़ देना है एक्स प्लस 1/3, एक बार इन दोनों घटा देना है एक्स माइनस 1/3 बराबर 0। एक बार एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, एक्स प्लस 1/3 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स का मान ये उधर जाएगा तो माइनस 1/3 हो जाएगा। एक बार एक्स माइनस 1/3 बराबर 0 रखेंगे तो दूसरे वाला मान आ जाएगा एक्स का मान 1/3। एक्स के इस प्रकार दो मान निकलेंगे और ये हमारे दोनों हल होंगे। पहला क्वेश्चन देख लिया। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है दूसरे का हल देखा जाए तो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9। इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 छके 18 बराबर कितना होगा 9। 3 से काटेंगे तो 3 तरीके 9, 3 टाइम में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर जी कितना आ जाएगा 3। 3 को उठा के इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसको लिख देंगे एक्स माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। एक बार स्क्वायर छोड़ के एक बार जोड़ देंगे एक्स प्लस 3 और एक बार घटा देंगे एक्स माइनस 3 बराबर कितना होगा 0। हम क्या करते हैं, एक बार एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखते हैं। एक्स प्लस 3 बराबर 0 तो एक्स का मान आ जाएगा कितना -3। एक बार एक्स माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, एक्स माइनस 3 बराबर 0 देन एक्स का मान आ जाएगा ये +3। एक्स के इस प्रकार दो मान निकलेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, इसीलिए दो मान निकलेगा। इसको हटाते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। यहां देखिए 8 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब प्लस इधर आएगा माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0 के 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, 9 की जगह पे हम लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार दोनों को जोड़ देंगे एक्स प्लस 3, स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को घटा देंगे एक्स माइनस 3 बराबर कितना होगा 0। एक बार एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, एक्स प्लस 3 बराबर 0 तो एक्स का मान आ जाएगा -3। एक बार एक्स माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, एक्स माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा +3। इस प्रकार एक्स के दो मान ज्ञात होंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए हमेशा ये याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। एक बार स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, एक बार स्क्वायर को घटा देंगे, स्क्वायर को छोड़ के मतलब ए माइनस बी कर देंगे। यही फार्मूला है, बार बार इस फार्मूले को हम लोग को रखना है और इसी फार्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तीसरे के बाद हम लोग चलते हैं चौथे नंबर। चौथा नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है 3x स्क्वायर माइनस 36 बराबर कितना 12।
इन दोनों में हमको 3 कॉमन दिख रहा था, 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 3 3 × 6 इक्वल टू 12। ये 3 से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 4। 4 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह पे हम लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 0। एक बार स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को जोड़ देना है x + 4, एक बार इन दोनों को घटा देना है x - 4 बराबर कितना होगा 0। एक बार x + 4 बराबर हम 0 रखते हैं, x + 4 बराबर 0, तो x का मान जो आ जाएगा ये -4 आएगा, x का एक मान -4 आएगा। जबकि एक बार x - 4 बराबर हम x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान +4 आ जाएगा। और ये हमारे दोनों हल होंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर लिखा है 5वें का हल देखा जाए 2x स्क्वायर माइनस 32 बराबर 0। इन दोनों में हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो बचेगा कितना x 2 2 एकम 2 एक बचा इसको देगा 2 छके 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर 16 को लिख रहे हैं हम 4 का स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे x + 4, एक बार घटा देंगे x - 4 बराबर कितना होगा 0। एक बार x + 4 बराबर 0 रखेंगे देन x का मान आ जाएगा -4। एक बार x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो देन x का मान आ जाएगा +4। इस प्रकार x के हमारे 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो 5वें के बाद 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए। 6वें नंबर का क्वेश्चन जो लिखा 6वें नंबर का हल जो है ये लिखा गया 3x स्क्वायर बराबर 27। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम में, यानी x स्क्वायर जो आएगा बराबर 9 के बराबर। 9 इधर लाएंगे तो x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर ये हो जाएगा -9 बराबर 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर -9 की जगह पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। एक बार स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को जोड़ देंगे तो x + 3, एक बार स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को घटा देंगे तो x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार x + 3 बराबर 0 रखेंगे देन x का मान आ जाएगा -3। एक बार x - 3 बराबर 0 रखेंगे देन x का मान आ जाएगा +3। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। 5वां 6वां दोनों समाप्त हुए। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है 2x स्क्वायर बराबर 8। 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। इस 4 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर - 4 बराबर 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर कितना 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे x + 2, एक बार इन दोनों को घटा देंगे x - 2 बराबर 0। एक बार x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -2। एक बार x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा +2। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। 7वें के बाद 8वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए। 8वां नंबर का प्रश्न लिखा है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर की जगह पे हम x स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब 2 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को उठा के इधर लाएंगे x स्क्वायर माइनस 1, ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर -1 - 8 -9 हो जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर लिख रहे हैं 9 की जगह पे लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे x + 3, स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को घटा देंगे x - 3 बराबर 0 होगा। एक बार x + 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा -3। एक बार x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो देन x का मान आ जाएगा +3। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। हमेशा हमेशा इसमें ये याद रखिएगा कि मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है एक कोष्टक में a + b होता है और एक कोष्टक में a माइनस b होता है। 8वें के बाद हम लोग 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है बराबर 5 × 5 = 25। 25 को उठा के इधर लाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 25, 25 इधर आएगा तो -25 बराबर हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 25 -50 हो जाएगा बराबर 0। दो दोनों में कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, एक बचा इसको देगा 2 × 5 = 10 बराबर 0 हो जाएगा। इस 2 से इधर भाग देंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर कितना 0। हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं x + 5 और एक बार इन दोनों को घटा दे रहे हैं x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार x + 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा -5। एक बार x - 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा +5। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण के हमेशा 2 ही हल होते हैं, रैखिक के 1, द्विघात के 2, त्रिघात के 3। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। दसवां नंबर का क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर बटे में 2 बराबर 8। x स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे, ये डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 का 2 में गुणे में हो जाएगा। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर 8 दूनी 16, 16 को इधर लाएंगे तो -16 हो जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर -16 की जगह पे हम लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो x + 4 होगा, एक बार घटा देंगे तो x - 4 होगा बराबर कितना 0। एक बार x + 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -4। एक बार x - 4 बराबर 0 रखेंगे, x - 4 बराबर 0 देन x का मान आ जाएगा +4। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। अगले नंबर पे चलते हैं, 10वें के बाद 11वें पे कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतने समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4y बराबर 11 में यदि x का मान 2 हो तो y का मान बताइए। सबसे पहला काम 11 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो समीकरण दिया है
3x² माइनस 4y² बराबर 11, जबकि यक्स बोल दिया कि यक्स का मान 2 है। यक्स का मान हम इसमें रखते हैं, तो 3 गुणे में यक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 4 और y की स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर बराबर 11 की जगह पे 11। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 माइनस 4y, अब 4y का होल स्क्वायर प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। 12 में से 11 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब माइनस 4y को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। एक को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 प्लस 2y, स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को घटा देंगे तो 1 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 0। एक बार 1 प्लस 2y बराबर 0 रखेंगे तो 1 उधर जाएगा तो 2y का मान आ जाएगा -1, यानी y का मान आ जाएगा -1/2। एक बार 1 माइनस 2y बराबर 0 रखेंगे तो 2y उधर चला जाएगा तो 2y की जगह पे इधर बच जाएगा 1, यानी y का मान आ जाएगा गुणे में इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह y के 2 मान प्राप्त होंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे 11 के बाद 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम है 12 नंबर का, बस डाटा में परिवर्तन कर दिया गया है। जहां पे यक्स है वहां पे -3 रख दिया गया। अब फिर पूछा जा रहा है y का मान बताइए। कह रहा है चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 3x² माइनस 4y² बराबर 11, जबकि यक्स का मान दे दिया है -3। यक्स का मान इसमें उठा के रख देते हैं, 3 की जगह पे 3, x की जगह पे -3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 की जगह पे 4, y स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर बराबर 11 की जगह पे 11। 3 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 3 के 9, 9 3 हो जाएगा 27 और -4y स्क्वायर की जगह पे 4y स्क्वायर, इस 11 को इधर लाएंगे तो -11 बराबर 0 बचेगा। 27 में से 11 जाएगा तो 16 बचेगा और माइनस इसको लिखेंगे 4y स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अब 4y को लिख सकते हैं, 4y के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 0। एक बार 4 प्लस स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 प्लस 2y जोड़ दिए, एक बार घटा देंगे 4 माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब अगले वाले स्टेप में हम 4 प्लस 2y बराबर 0 रख लेते हैं। एक बार 4 प्लस 2y का मान 0 के बराबर रख लेते हैं तो 2y की जगह पे 2y, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। y को स्थिर करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो भाग में होगा, -4 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, y का मान आ जाएगा -2। एक बार 4 माइनस 2y का मान 0 के बराबर रख देंगे, इसका मान 0 के बराबर कर लेंगे, 2y उधर जाएगा तो 2y हो गया, इधर बचेगा 4, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 2। इस तरह 12 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यक्स स्क्वायर बटे में 5 बराबर 20। 5 भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 20 गुणे 5। यक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर 20 25 100 को इधर लाएंगे तो -100 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो x + 10, एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो x - 10 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार x + 10 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -10। एक बार x - 10 बराबर 0 रखेंगे, x - 10 बराबर 0 तो x का मान +10 आ जाएगा। 11 13 के बाद 14 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x - 1 बटा x बराबर 0। यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 की जगह पे 1 बटे में यक्स होगा बराबर 0। यक्स भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 ये गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर बराबर 0। एक बार स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यक्स + 1, स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को घटा देते हैं तो x - 1 बराबर 0। एक बार x + 1 बराबर 0 रखते हैं, x + 1 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा -1। एक बार x - 1 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा +1। इस प्रकार x के हमारे 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। 14 के बाद 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन लिखा है यक्स बटा 2 बराबर 8 बटा में x। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में x स्क्वायर हो जाएगा, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 2 × 16। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर 16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर -16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को जोड़ देंगे तो x + 4, स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को घटा देंगे तो x - 4 बराबर 0। एक बार x + 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -4। एक बार x - 4 बराबर 0 रखेंगे, x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा +4। इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण में 2 हल मिल जाएगा। 15 नंबर के बाद हम चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर का क्वेश्चन कुछ यूं लिखा है 5x² बराबर 9 + x स्क्वायर। x स्क्वायर को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और -x स्क्वायर, 9 को इधर लाएंगे तो -9 बराबर 0 की जगह पे 0। 5x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 4x स्क्वायर, -9 की जगह पे 9। 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो 2x + 3, फिर एक बार घटा देंगे तो 2x - 3 बराबर 0। एक बार 2x + 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x का मान आ जाएगा -3, यानी x का मान आ जाएगा -3 बटे में 2। एक बार 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे, 2x - 3 बराबर 0 तो 2x का मान आ जाएगा +3, यानी x का मान गुणे में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा 3/2। इसको ध्यान से देखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। 16 के बाद आता है 17, इसको हटाते हैं। सत्रह नंबर का क्वेश्चन लिखा है x - 2 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में बराबर 5 होगा। एक क्वेश्चन में a - b एक क्वेश्चन में a + b, तो पहले a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, b की जगह पे है 2 का स्क्वायर, 5 को इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर लिख रहा है, -2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, -5 की जगह पे 5 बराबर 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर -4 और -5 -9 हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर लिख रहा है, -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0।
यक्स एक स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 3, एक बार इन दोनों घटा देंगे तो यक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। एक जब हम यक्स प्लस 1 जब हम यक्स प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो यक्स का मान माइनस 3 आ जाएगा, और जब हम यक्स माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा प्लस 3। इस प्रकार हमें यक्स के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। 17 के बाद 18 पे चलते हैं। 0 इसके बाद चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 2 ब्रैकेट में x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162। दो गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 बटे में 2। x माइनस 9 की जगह पे 9 का होल स्क्वायर, 2 से 16 को काटेंगे तो 2 16, 2 1 2, 81 को इधर लाएंगे तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर, 81 इधर आएगा तो माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो x माइनस 9 प्लस 9, एक बार जोड़ दिए, एक बार इन दोनों को घटा देंगे, x माइनस 9 माइनस 9 बराबर 0। हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो x माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा, x माइनस 9 और माइनस 9 बराबर 0। माइनस 9 से प्लस 9 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल x। दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस x की जगह पे x माइनस 9 और माइनस 9 माइनस 18 बराबर 0। एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 0 आएगा, एक बार x माइनस 18 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्लस 18 आएगा। इस प्रकार हमें x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 3x बटे में 4 माइनस 4 बटे में 3x बराबर 0। माइनस 4 बटे 3x को उठा के उधर फेंक देते हैं, 3x की जगह पे 3 बटे में 4 की जगह 4, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 4 बटे में माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा। 3x का इसमें गुणा करेंगे तो 3x गुणे 3x, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 गुणे में 4, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 9, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं हम 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर 0। एक बार स्क्वायर छोड़ के इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x प्लस 4। एक बार इन दोनों को स्क्वायर को छोड़ के इन दोनों के स्क्वायर को छोड़ के घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 के 0। यहाँ देखो 3x प्लस 4 बराबर 0 रख देंगे, 3x प्लस 4 बराबर 0, देन 3x का मान आ जाएगा माइनस 4, यानी x का मान पूछा जाता है गुणे में इधर हो जाएगा तो माइनस 4 बटे में कितना होगा 3। दूसरे नंबर पे चलते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x की जगह पे 3x ये उधर जाएगा तो प्लस 4, यानी x का मान आ जाएगा प्लस 4 बटे में 3, यानी x के दो मान प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण हमेशा दो मान प्राप्त कराता है। 20 नंबर पे चलते हैं, 19 के बाद 20। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है x बटे में 3 प्लस 3 बटे में x प्लस बराबर x बटे में 12 प्लस 12 बटे में x। इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9 और नीचे बच जाएगा 3 का x। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, अब 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 बार 144 हो जाएगा, अब बटे में 12 का x में गुणा करेंगे तो 12x, x से x कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 को इधर लेके जाएंगे गुणा करेंगे तो 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9, बाकी इधर कुछ बचा ही नहीं है तो इधर बच गया कितना x स्क्वायर प्लस 144x। 4 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 9 36, x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर 44, 44 इधर लाएंगे तो माइनस 144 बराबर 0 बचा। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस 144 में से 136 घटाएंगे तो बचेगा, सॉरी माइनस 144 में से प्लस 36 घटाएंगे तो माइनस 108 बचेगा बराबर 0। दोनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 3 के 9, एक बचा इसको देगा 3 6 के 18 बराबर 0 की जगह पे 0, 3 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर आ जाएगा 0। x स्क्वायर की जगह पे हम x स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस 36 की जगह पे 6 का स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर छोटे एक बार जोड़ देंगे तो x प्लस 6, स्क्वायर छोटे एक बार घटा देंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 6 बराबर अगर 0 रखते हैं, इतना बराबर 0 रखेंगे तो x का मान माइनस 6 आएगा, और x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्लस 6 आएगा। इस प्रकार द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त